तो देखिए, ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि किन किन राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया है। देखिए, राजस्थान में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए गहलोत सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है। उधर हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। तेलंगाना में भी इसे महामारी घोषित किया गया है। ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है, आपको इससे कैसे बचना है, ब्लैक फंगस के क्या लक्षण हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए अपने सहयोगियों के पास चलते हैं जो हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, हिमांशु का हम रुख करेंगे। हमारे साथ मोहित बख्शी भी जुड़ गए हैं और इसके अलावा पंकज मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगी। गाजियाबाद से भी ब्लैक फंगस के कई मामले मिले हैं। हालांकि यूपी ने अभी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित नहीं किया है। क्या स्थिति है ब्लैक फंगस को लेकर? और बिल्कुल ज्योति, दरअसल परेशानी यही है कि ब्लैक फंगस के मामले लगातार आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जिला प्रशासन भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि गाजियाबाद में ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं। फिलहाल जो लोग हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इनके परिजनों को किसी ना किसी को ब्लैक फंगस हुआ है और ट्रीटमेंट कराने के लिए गाजियाबाद के हॉस्पिटल के बाहर ये मौजूद है। इनसे हम बात भी कर लेते हैं और जान भी लेते हैं जो ट्रीटमेंट है उसके लिए जो इंजेक्शन मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गया, एक तरह से कहीं लापता हो गया है, वो कितने में इनको पड़ रहा है, क्योंकि काला बाजारी भी बढ़ चुकी है। क्या नाम है आपका? जो पेशेंट है आपके वो क्या एज है? मास्क लगाकर आप बताइए। मेरा नाम प्रमोद यादव है और हमारे जो पेशेंट है मेरे जीजाजी हैं मनोज। हम कम से कम भी 8-7 दिन से पूरे में भागे डोल रहे हैं इधर उधर। फोर्टीज में गए, उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया और अब फिर कल हम नियो में पहुंचे, परसों नियो में पहुंचे हैं। नियो वाले ने सेक्टर 50 में उसने कहा जी मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन 270 इंजेक्शन चाहिए। बताइए 270 इंजेक्शन हम कहाँ से मुहैया कराएं? कल हमने 7 इंजेक्शन खरीदे थे, 8,000 रुपये का एक इंजेक्शन खरीदा था। कहीं एक मिला, कहीं 2 मिला, ऐसा कर करके खरीदे थे हमने। नहीं, कहीं भी नहीं मिले। किसी के पास 1 मिला, किसी के पास 2 मिला, वो भी 8-8 हज़ार रुपये का एक मिला। 43 एज है उनकी। हाँ जी। आपने सुना किस तरह से जो लोग हैं वो ब्लैक फंगस के नाम पे जो इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है। 8-8 हज़ार की 9-9 हज़ार का एक इंजेक्शन मिल रहा है और ये दूसरा परिवार है जो अपने परिवार का ट्रीटमेंट कराने के लिए गाजियाबाद लेकर आया है। दरअसल ये अभी ये दिखाना चाह रहे हैं जो सीएमओ हैं गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने पर्चे पर स्टैंप लगा कर दी कि आप जाइए, आपको इंजेक्शन अवेलेबल होंगे, लेकिन वो इंजेक्शन मिल नहीं पाई। ये मोबाइल आप स्क्रीन दिखा दीजिए। ये देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर जो सीएमओ है गौतम बुद्ध नगर, उन्होंने स्टैंप लगाई है, सिग्नेचर अपने कही है और उसके बाद भी इनको इंजेक्शन नहीं मिले। क्या कहा था सीएमओ ने आपसे? हमने उनसे गुहार लगाई, रिक्वेस्ट करी जी हमें कहीं से भी, हमारे मरीज इस हालत में है, हमें इंजेक्शन मुहैया कराया जाए। उन्होंने सीएमओ साहब ने कहा मैं मोहर लगा कर दे रहा हूँ, आप ग्रेटर नोएडा कासने चले जाएं, जेम्स हॉस्पिटल, वहाँ जाके इन्हें दिखाएं और आपको इंजेक्शन मिल जाएगा। तब हमने वहाँ जाकर उनको दिखाया और बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आधे घंटे रुको, आधे घंटे में हम अपने स्टॉक में चेक करके बताते हैं। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद ये बोल दिया कि हमारे पास नहीं है। हमारे जो पेशेंट है हम उनके लिए लगाएंगे, हमने लखनऊ से मंगाया है। यानी कि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। आपके कौन पेशेंट इस यहाँ पर एडमिट है, उनको क्या परेशानी है, क्या एज है? सबसे पहले ये जानना चाहूँगा क्या परेशानी उनको आई है। मेरा नाम अमित सिंह, गांव राजपुर छाजपुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। और मेरे बड़े भैया जो 39 साल के हैं, उन्हें ये ब्लैक फंगस का लक्षण है। तो हम यहाँ पे लेके आए तो इन्होंने इंजेक्शन की डिमांड करी। तो अब जैसे ही हमने मार्केट में पता किया तो कहीं नहीं मिला। फिर हमें 30,000 रुपये में, जिसमें लिपोसोमल और कॉम्बिनेशन में जो इंजेक्शन, वो 30-30 हज़ार रुपये का एक पड़ रहा और वो एक दिन में 3 इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो 90,000 रुपये पर डे का खर्चा है। हिमांशु, वाकई ये चिंता की बात है। परिजन दर की ठोकरें खा रहे हैं इंजेक्शन के लिए। किसी के पास सीएमओ का पर्चा स्टैंप लगा हुआ, उसके बावजूद भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको बता दें काला बाजारी हो रही है इंजेक्शंस की।